इंडिया साउथ अफ्रीका टेस्ट से पहले जो 14 तारीख से होना है कोलकाता में, उससे पहले एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। टीम ने नीतीश रेड्डी, ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी को रिलीज़ कर दिया है। मामले में और क्या जानकारी है, टीम को लेकर क्या अपडेट्स हैं, हमारे साथी सुकांत बताएंगे। बताइए सुकांत। देखिए, सबसे पहले तो जैसा पहले ही कहा जा रहा था कि ध्रुव जुरेल जो हैं जी, जैसा उन्होंने परफॉर्म किया था साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ, तो ये तय था कि उनकी जगह तो बनती है टीम में। अब सवाल उठता है कि उनकी जगह कहाँ बनती है। एक था पोजीशन नंबर 3 का, जहाँ साई सुदर्शन खेलते हैं, और अभी साई सुदर्शन को इन्होंने हाल फिलहाल में टेस्ट किया है क्योंकि करुण नायर वहाँ फिट नहीं बैठे, तो फिर साई सुदर्शन को वेस्ट इंडीज़ में लेके आए। तो ऐसे में आप उनको ज़्यादा मौके देना चाहते हो, तो यही कारण है कि नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि हमें पता है ऑलराउंडर अभी जो पेस बॉलिंग है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत, खास करके ईडन गार्डन्स में, जहाँ तीसरे चौथे दिन आपको ज़्यादा इंडियन कंडीशंस में, हाँ इंडियन कंडीशंस में ऐसे भी पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत नहीं होगी। हाँ, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बात, क्योंकि अगर बैटिंग में अगर ज़रूरत चाहिए तो क्यों नहीं एक कंप्लीट बैटर रखा जाए, जो कि एक मतलब ऑलराउंडर की जगह अगर वो बेस्ट बैटर हो तो क्यों नहीं। और हमने अभी देखा है ध्रुव जुरेल ने जो किया है, खास करके जो पहली इनिंग में जो पारी आई थी, सेकंड टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। हाँ, सेकंड ऑफिशियल बेंगलुरु में पिछले हफ्ते, हाँ, बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में मैच चल रहा था, और वहाँ पे जो सेकंड अनऑफिशियल टेस्ट था, उसमें जो फर्स्ट इनिंग थी, उसमें जो स्पेशल पारी उन्होंने खेली 132 रन नाबाद, वो पारी इसलिए स्पेशल थी क्योंकि प्रशांत, आप ऐसे समझ सकते हो कि उस दिन इंडियन टीम के कोई भी प्लेयर वहाँ पे खेलने में सक्षम नहीं था। विकेट्स गिरने के बाद, और विकेट भी वो थोड़ा टफ था शुरुआत में खेलने के लिए, बहुत टफ था, क्योंकि वो पेस्ट फ्रेंडली विकेट थी और वहाँ पे पूरी ग्रीन टॉप थी। तो जब ग्रीन टॉप होती है तो उस समय बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, और जब बाद में विकेट में स्पिनर्स को बहुत मदद मिलने लगी तो भी हमने देखा कि ध्रुव ने बहुत अच्छे से बैटिंग की। तो मतलब ओवरऑल सेकंड इनिंग और फर्स्ट इनिंग दोनों में सेंचुरी उन्होंने लगाई, जो एक दर्शाता है कि अभी वो प्राइम फॉर्म में। अभी हमने हाल फिलहाल में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी देखा, अहमदाबाद में, वहाँ पे ऋषभ पंत नहीं थे, इसलिए क्योंकि इस फॉर्मेट में देखिए ध्रुव जुरेल तो टीम का हिस्सा थे ही। तो सुकांत, एक सवाल मेरा, जुरेल एज अ विकेट कीपर बैटर या एज अ बैटर खेल रहे हैं, क्या है अपडेट? देखिए, अभी तक जो अपडेट है उसमें यही था कि पहले फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर के ऋषभ पंत ही होंगे, लेकिन जो हमने देखा था, खास करके जो उनकी इंजरी सेकंड अनऑफिशियल टेस्ट में आई थी, और उस इंजरी के बाद जो लास्ट डे था, वहाँ पे हमने देखा ऋषभ पंत फील्डिंग कर रहे थे और ध्रुव जुरेल कीपिंग कर रहे थे। तो एक तरह से ये इशारा भी हो सकता है कि जुरेल ही हमें कीपिंग करते दिखें, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि जुरेल को अगर लंबे समय तक आपको रिटेन करना है, पंत हमेशा फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होंगे, तो इस लिहाज से हो सकता है कि पंत शुरू करे। और ये एक बेनिफिट भी तो है कि आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, क्योंकि टेस्ट में जब विकेट कीपिंग बहुत चैलेंजिंग होती है कि आपको बहुत लंबे समय तक विकेट कीपिंग करनी पड़ सकती है, खास करके जो विकेट्स हैं ईडन गार्डन्स के, उसमें ये साफ तौर पे आज जैसे रैन टेन डिस्कार्टे ने बताया कि जो पिच है वो बहुत अच्छी लग रही है बैटिंग के लिए। इसका मतलब है बॉलर्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, और हमने पहले भी देखा है कि फर्स्ट इनिंग का स्कोर वहाँ बहुत बड़ा होता है। तो इसका मतलब है कि जब फर्स्ट इनिंग दोनों टीम में से जो भी पहले खेलेगी तो वो एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि वहाँ पे विकेट कीपिंग बहुत अहम हो जाएगी। तो हो सकता है दोनों में से। रैन टेन डिस्कार्टे ने एक चीज़ और बताई कि जिस तरीके से जुरेल खेले हैं पिछले 6 महीने में, और स्पेशली पिछले हफ्ते जो हुआ, उनको टीम से बाहर रखना उनको सही, और टीम मैनेजमेंट की ही बात बताई उन्होंने कि उनको टीम से बाहर रखना सही दर्शाता नहीं। बिल्कुल, क्योंकि जब ऋषभ पंत की वापसी हुई तो सबसे बड़ा सवाल ही यही खड़ा हुआ था कि अब पंत तो वापस आ रहे हैं, तो क्या जुरेल बाहर जाएंगे? क्योंकि इससे पहले हमने देखा है सिर्फ एक टेस्ट मैच है जहाँ पे जुरेल और पंत साथ में खेले थे, वो था पर्थ टेस्ट, जहाँ पे दोनों साथ में खेले थे। एज अ बैटर जुरेल खेले थे, एज अ बैटर जुरेल खेले थे, उसमें रोहित शर्मा नहीं थे। अब क्योंकि वो उनका रोल था, पता था बाद में वो आने वाले हैं, जब वो बाद में आ गए तो वो नहीं खेले, जुरेल नहीं खेले। तो ये बात उस समय भी उठी थी कि दोनों में से कोई एक ही खेल सकता है, लेकिन ये जब हमने देखा था कि अहमदाबाद में उन्होंने सेंचुरी लगाई, तो ये बात उस समय भी आ रही थी कि जुरेल तो कंप्लीट बैटर हैं, तो आप उनको सिर्फ एज अ विकेट कीपर क्यों देखते हैं? आप उनको कंप्लीट बैटर के तौर पे भी खिला सकते हैं नंबर 5 पे। तो वो एक बहुत बड़ा ऑप्शन आपको दिलाते हैं, और उनके साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि वो नई बॉल से खेल सकते हैं, वो पुरानी बॉल से खेल सकते हैं, वो स्पिन अच्छा खेलते हैं, वो फास्ट अच्छा खेलते हैं। और इससे अच्छा एक और चीज़ क्लियर होती है कि टीम मैनेजमेंट, रैन टेन डिस्कार्टे ने भी यही बोला कि अब जो मिडिल ऑर्डर है, क्योंकि रेड्डी चले गए आपके, तो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है आपके पास, तो जड्डू, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल, ये तीनों मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे, कंसीडरिंग क्योंकि कोलकाता की पिच स्लो होती है।
कुलदीप यादव भी खेल सकते हैं, ऐसा वो अक्षर सकता पटेल है। और हाँ, कुलदीप यादव। तो फिर आपको एक पेसर कम करना पड़ेगा। हाँ, नहीं, कुलदीप यादव तीन स्पिनर्स के साथ ही जाएंगे। कुलदीप यादव उसमें एक हो सकते हैं, या अगर अक्षर पटेल के साथ अगर जाते, क्योंकि देखिए अक्षर पटेल और जो जडेजा हैं लगभग सिमिलर एक्शन, लगभग सिमिलर थिंग्स ला के देते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो बात होती है ना, कुलदीप यादव के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उनके पास वो चाइना मैन है, तो उनके पास बहुत सारी ऐसे स्पिन विकल्प हैं जो कि बाकी स्पिनर्स के पास नहीं है। वो सिर्फ अपने हाथ से वो टर्न कर सकते हैं, लेकिन जो कुलदीप यादव कर सकते हैं वो बाकी वो स्पिनर्स नहीं कर सकते। और कोलकाता में 3rd-4th डे में स्पिनर्स की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। हमने पहले भी देखा है कोलकाता टेस्ट में क्या होता है, तो वो उस लिहाज से मुझे लगता है कि कुलदीप यादव फर्स्ट चॉइस होंगे। बाकी इन तीनों के अलावा जो 2 पेसर हम जो खेलेंगे वो बुमराह होंगे और सिराज ही होंगे, जो दोनों खेलेंगे। और आकाशदीप का मुझे नहीं लगता कि इस मैच में हो सकता है वो खेले नहीं खेले। तो फिलहाल अभी जो अपडेट है वो यही है कि नीतीश रेड्डी को वापस राजकोट भेज दिया गया है। वो सेकंड टेस्ट जो है इंडिया और साउथ अफ्रीका का 22 नवंबर से गुवाहाटी में, उससे पहले टीम को ज्वाइन करेंगे। टीम का फाइनल कॉम्बिनेशन क्या होगा वो 14 तारीख की सुबह को पता लगेगा। फिलहाल के अपडेट के साथ मेरे साथ सुकांत थे, मेरा नाम प्रशांत है। आप लल्लन टॉप स्पोर्ट्स देखते रहिए। धन्यवाद। हम माफ़ी मांगते हैं कि आप हर साल लल्लन टॉप अड्डा में आते हैं और थोड़ी देर के लिए रील्स देखना भूल जाते हैं। लल्लन टॉप अड्डे की वजह से आप अपने फेवरेट स्टार को लाइव देखते हैं और आपको उनसे फिर सवाल भी पूछना पड़ता है। आपकी शिकायत ये रहती है कि लल्लन टॉप क्विज में इतने इनाम आप जीत लेते हैं साहब कि वापस जाने में बड़ी समस्या होती है, और अड्डे में आपको थिरकने पर मजबूर कर देने वाली परफॉर्मेंस होती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा थक भी जाते हैं। अड्डे में आप इतनी सेल्फीज ले लेते हैं, इतने वीडियोस बना लेते हैं कि आपके फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाती है। हर साल होता है लल्लन टॉप अड्डा, इस बार भी होगा 21, 22, 23 नवंबर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सुबह 11 बजे से। आइए कि हम फिर से आपसे माफ़ी मांग सकें, आपके जीवन में थोड़ा आनंद घोलने के लिए।